इस गरिमामय समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे महाविद्यालय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम अपने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं और सबसे गर्व की बात यह है कि आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, उपस्थित हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी, आपकी अनुमति से क्या हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकते हैं? आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद श्रीमान। संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। अपने पारिवारिक मूल्यों के कारण आप एक संत की तरह सभी के कल्याण के लिए काम करते हैं। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो मां, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। भाजपा में देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है। पीछे 80s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात रखी थी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में सारे चुनाव का मतलब पार्लियामेंट के, असेंबली के और छोटे चुनाव भी एक समय में होने चाहिए। ये बात उठते उठते बहुत आगे तक गई। उसके बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति गोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, विस्तृत रिपोर्ट दी, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस बात को पुख्ता किया कि एक देश एक चुनाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। उन्होंने सारी बातें बताई कि इससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एनर्जी बचेगी, हर चीज़ का उन्होंने व्याख्यान किया। तो इसलिए अब ये मुहिम छिड़ी हुई है पूरे देश में। पूरे देश का नौजवान, सभी संस्थाएं, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग ये चाहता है कि देश में एक बार में ही सारे चुनाव। उसी तरज पर भाजपा भी वन नेशन वन इलेक्शन की तरज पे आगे बढ़ रही है और प्रदेश में जो है अध्यक्ष का चुनाव उसी तरज पर करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, पूरा देश चाहता है कि एक समय में साइमल्टेनियसली सारे चुनाव। पूरा देश में ये मुहिम छिड़ चुकी है और पूरा देश ये चाहता था। अब जो है और आपस में चर्चा करके सभी ये चाहते हैं कि एक समय में चुनाव होने चाहिए। और इस पर मैं तो ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी, तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कानून बने कि इस देश में एक बार में सारे चुनाव। यूनिवर्सिटी लेवल पर इस कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने टॉप किया है, क्या कहेंगे वार्षिक उत्सव? देखिए, ये कॉलेज अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। 1966 में जब ये बताया कि भाई, जब ये भारत और चीन भारत का जब, और भारत पाकिस्तान के जब, इसके बाद जो योद्धाओं की याद में जो है ये जो है 1966 में कॉलेज बना था। और बहुत पुराना कॉलेज है। इस इलाके में, जिले में कोई कॉलेज नहीं हुआ करते, तब का ये कॉलेज है। और पूरे इलाके ने अपना समर्थन दे करके, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट करके इस कॉलेज को बनाया था। पहले प्राइवेट रूप में था
और 1981 में इसको सरकार ने ग्रहण किया, अधिग्रहण सरकार ने किया 1981 में। अब से है कॉलेज, बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स इसमें हमारी बेटियां निकलते हैं, ऐसे होनहार बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे होनहार स्टाफ है, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें काफ़ी मुझे पता लगा है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है स्कॉलरशिप लिया है, कितने स्कूल लोगों ने, बच्चियों ने जीआरएफ में जो है वो उसमें क्वालिफाई किया है, तो बहुत सारी नेट क्लियर किया है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटीज़ में, तो हर तरह से संपन्न है ये कॉलेज हमारे इस इलाके के लिए। और स्ट्रेंथ भी आप देखेंगे, स्ट्रेंथ भी आज भी स्ट्रेंथ 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इसमें स्ट्रेंथ है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और इस इलाके का मैं कहूँगा गोहाना बड़ौदा, इस इलाके का ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और इसमें अभी चर्चा करेंगे, जो भी बातें रहेंगी उसमें चर्चा करेंगे। 2017 से एक बिल्डिंग जर्जर घोषित की गई है इस कॉलेज की, सर क्या है? इसमें नई बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन ये उसका ये डिमोलिश होगी, इसके ऑर्डर्स हो चुके हैं, फाइनेंशियल सारा सिस्टम भी आ चुका है, टेंडर भी मेरा ख्याल लगभग टेंडर नहीं हुआ, ड्राइंग्स वगैरह सेट हुई हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसके बारे में सरकार पूरी गंभीर है और जल्दी से जल्दी इस काम को चालू। मंत्री से मंडियों में गेहूं पड़ा है, उठान देरी से हो रहा है, आड़ती और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा है, बिल्कुल ठीक काम चल रहा है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम है। कल भी मैंने डीएम हैफिड से भी, डीएम एफसीआई से भी, दोनों डीएमओ से बात की थी, उमाकांत जी से भी और मीणा जी से भी। दोनों डीएमओ को तुरंत प्रभाव से जो है मंडी में आए थे, मंडी में पूरा दौरा किया, और जहां प्रोक्योरमेंट लेकर के जहां अनलोडिंग होती है राजगढ़ में और बड़ौदा में, वहां भी जाकर के विजिट किया। बहुत अच्छे तरीके से काम चला, काम बहुत बड़ा रहता है, तो कई कई छुटपुट बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से काम चला। रामगढ़ में कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरी है, उन्होंने लापरवाही बरती है। लापरवाही के मैंने पहले बोल रखा है, जो लापरवाही बरतेगा, जो ठीक से काम नहीं करेगा, उस पर तुरंत एक्शन होगा, तुरंत एक्शन सरकार लेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंड भी किया किसी को? हाँ, कोई बात नहीं, तो प्रशासनिक काम है। पश्चिमी बाईपास के जो रिक्वायरमेंट की बात थी, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने ही अपनी जमीन अपलोड की है। 3 लोगों ने की है, लोगों से बातचीत चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम धीरे धीरे करके कामयाब हो वक्फ बोर्ड कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना सोच है, लेकिन वो रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा भी 5 तारीख तक, 5 मई तक, 1 हफ्ते के अंदर सरकार जवाब दाखिल करे, उसमें रोक नहीं लगाई है। चलिए, ठीक है। 2017 के बाद जब ये बिल्डिंग कंडम घोषित की गई, उसके बाद ये डिमांडें आ गई, ये डिमांड अब सरकार के पास है, और सरकार पूरा गंभीरता से इस पर विचार करी है। इसकी ड्राइंग्स हो गई हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सारा सिस्टम गया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे मीटिंग बुलाई थी, और कॉलेजों को भी, अलग अलग कॉलेजों की जहाँ जहाँ जो मांगे आई हुई हैं, उन सब पर विचार करके जल्दी ही इसका काम शुरू कराया जाएगा। उसके साथ साथ प्रिंसिपल साहब ने मांग रखी थी लाइब्रेरी की, ई लाइब्रेरी की मांग रखी थी, उसको हमने तुरंत प्रभाव से मान लिया। 25 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए हमने मंजूर कर दिए हैं, सरकार की तरफ से मंजूर कर दिए हैं। बास्केटबॉल का जो है इनका कोर्ट भी है, और भी पानी की व्यवस्था जो इनकी थोड़ा सा 2 कूलर के लिए व्यवस्था कर दी है, और इनके वॉशरूम में अच्छी सफाई हो, सारी बातें हमने बहुत अच्छे से करी हैं। और कुछ मांगे और भी रहेंगी, तो प्रशासनिक तौर पर चर्चा करके उन बातों को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे बड़ौदा भी घोषणा हुई थी, स्कूल में कॉलेज चल रहा है, बच्चे कैसे फीलिंग लें कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस पर कितना काम हो पाया? देखिए, ऐसा है, जो घोषणाएं होती हैं उनमें थोड़ा समय लगता है, समय कई बार ज़्यादा भी लगता है, कई बार कम भी लगता है, लेकिन सरकार गंभीर है। जो बातें हैं उनको किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, नई शिक्षा नीति के साथ हरियाणा सबसे आगे चल रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई सरकार कसर छोड़ेगी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सरकार शिक्षा का स्तर रोजाना दिन पर दिन और ऊंचा करती जा रही है। लाइट नहीं है, टीचर्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर्स की व्यवस्था हो रही है। आपने शिक्षा मंत्री का बयान भी सुना होगा, बहुत जल्दी से जल्दी टीचरों की भर्ती होगी,
और जल्दी से जल्दी सब एरिक स्थानों को भरने की प्रोसेस शुरू सर की गोहाना पश्चिम में बाईपास का क्या स्टेटस है? उसमें देखिए वो जो पोर्टल पर कुछ किसानों ने डाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें बातचीत के रास्ते से, प्रशासन बातचीत के रास्ते से धीरे धीरे करके सर ये ढर्रा पिछले 10 साल से चल रहा है, कंट्रोल एरिया भी तो घोषित किया जा सकता है। सुनो बातें चल रही है। किसान जो है आप सबको पता है कि किसान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी जमीन है, पता है ना आपको, और किसान अपनी जमीन को अपने तरीके से देता है, किसी के दबाव में नहीं देता।